जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। अगर कुछ वक्त और चूक जाती पुलिस तो हो सकता था बहुत बुरा। 3 दहशतगर्द को जब एटीएस ने पकड़ा तो इनके इरादे पता चलते ही पसर गया सन्नाटा। बनाया था उन्होंने ऐसा प्लान कि देश में भी बिगड़ जाता माहौल। 2 उत्तर प्रदेश के निकले हैं, अब योगी की पुलिस करेगी इलाज। जानिए क्या करना चाहते थे तीनों। यकीन मानिए अगर गुजरात एटीएस सही समय पर अपना काम नहीं करती तो मामला कितना बड़ा हो सकता था, उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि उनके दिल में जो बातें चल रही थी, जो नफरत चल रही थी, उसकी भनक किसी को नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, गुजरात एटीएस ने उनको दबोच लिया। मगर इसके बाद जो कुछ बातें पता चली हैं, उनके इरादों के बारे में जो सच्चाई सामने आई है, जांच के बाद जो दावा किया गया है, वो हैरान करने वाला है। चलिए आपको भी बताते हैं कि पकड़े गए दहशतगर्द क्या चाहते थे। खबर के मुताबिक एंटी टेरर स्क्वाड की गुजरात यूनिट ने रविवार को 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों हमला करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे। इनमें से एक ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री भी ली थी। गुजरात एटीएस को एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद निवासी एक शख्स भारत में दहशतगर्दी हमला करने की साजिश में शामिल है और फिलहाल वो इस साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है। लेकिन किसी भी अनहोनी के होने से पहले ही पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया और पुलिस की पूछताछ में जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है, इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। लेकिन अब इसी मामले में बड़ी बात सामने आई है। खबर के अनुसार अहमदाबाद में पकड़े गए 3 संदिग्धों में 2 का संबंध पश्चिम यूपी से है। यही वजह रही कि जब सच्चाई आसपास के इलाकों के लोगों को पता चली तो उनको भी यकीन नहीं हुआ। इस मामले में यूपी एटीएस की टीम गुजरात के लिए रवाना हुई। दोनों से पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के पास से 3 पिस्तौल, 30 से ज्यादा कारतूस और केमिकल बरामद किया गया है। पुलिस ने परिवार की जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस ने जो बात बताई है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। दावा किया गया है कि केमिकल बम बनाने की तैयारी थी। जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। सुना आपने, कितने खतरनाक इरादे थे। अब देखना यही है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। वैसे तो पहले से ही बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन इस बार देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आरोपियों पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।